फ्रेंड, जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक चेहरा सामने आता है जो कि होता है इंसान का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधे भी सांस लेते हैं? हाँ, बिल्कुल। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं और रेस्पिरेशन किस प्रकार फोटोसिंथेसिस से अलग होता है, और जानेंगे कि प्लांट कब ऑक्सीजन लेता है और कब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी तक हमें ये लगता था कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना होता है, लेकिन पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं, एनर्जी बनाना होता है। उसी तरह प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं ह्यूमंस की तरह। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जिस तरह से ह्यूमन में मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में दो तरह का रेस्पिरेशन होता था, एरोबिक और एनारोबिक, उसी तरह से प्लांट भी एरोबिक और एनारोबिक तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। तो चलिए उसी में से एक है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन होगा वो हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और तब जाकर के हम इसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिस तरह से अदर ऑर्गेनिज्म में होता है। यहाँ पर भी प्लांट के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर सेम प्रोसेस के तरीके से हमारा रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ होता है। जिस तरह से अदर ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता था विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ में क्या निकल सके, एनर्जी रिलीज हो सके। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए, जिस तरह से अदर ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की हेल्प से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता था और 38 ATP एनर्जी हमारा बनाता था। यही कहलाता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में भी उसी तरीके से होता है जैसे अदर ऑर्गेनिज्म में होता था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में दूसरा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। आखिर प्लांट किस तरह से बिना ऑक्सीजन की हेल्प से भी रेस्पिरेशन कर पाता है। तो फ्रेंड, अब देखेंगे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा। यह अब्सेंस में कैसे होता है, तो चलिए देखिए। ऑकर्स इन सम प्लांट्स, ये प्लांट्स के कुछ हिस्सों जैसे रूट्स में है ना, या फिर सीड्स में भी होता है ये। ठीक है, ये कब होता है, जब रूट्स और सीड्स बिल्कुल वाटर लॉक्ड हो, मतलब पानी से बिल्कुल लबालब हो, भरा हुआ हो। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और तब जाकर के ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जो ग्लूकोज है उसका पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, किसमें, एल्कोहल में। ठीक है, इस एल्कोहल को हम लोग इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बट यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जो कि होता है हमारा 2 ATP। ठीक है, 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है। इस ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुवेट में। कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म में। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते थे। ठीक है, अब ये कहाँ पे देखा जाता है, तो ये देखा जाता है हमारा ईस्ट में। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ग्लूकोज का कन्वर्जन एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है। ठीक है,
आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है। तो ये है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये सब चीज़ें भी अदर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहा था, और यहाँ पर भी ये प्लांट परफॉर्म करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जिस तरह से एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या उसी तरह से प्लांट में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? तो चलिए उन्हीं प्लांट के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो प्लांट में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? तो प्लांट में बेसिकली 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, लीफ, स्टेम और रूट्स। इन तीनों की मदद से गैसियस एक्सचेंज होता है। लीफ में स्टोमाटा की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टेम्स में लेंटिकल्स की मदद से होता है। लेंटिकल्स क्या होता है? तो स्टेम्स में जो छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स बोलते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से ऑक्सीजन या फिर गैसियस एक्सचेंज होता है। रूट्स में कैसे होता है? तो रूट में रूट हेयर की हेल्प से होता है। ठीक है, इन सब को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल ये सब चीज़ें याद रखेंगे। ये है हमारा प्लांट का जूम पार्ट, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पे स्टोमाटा को दिखाया गया है, ओपन स्टोमाटा को दिखाया गया है। जब स्टोमाटा ओपन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा होता है उसी समय हमारा वाटर भी वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसे हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा लेंटिकल्स। ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब लेंटिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, और रूट को जब हम लोग जूम करके देखते हैं तो रूट में बहुत फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। ये देखिए, इस टाइप का हमारा रूट हेयर्स होता है। ठीक है, ये रूट हेयर बिल्कुल हमारे सोइल में मौजूद होते हैं, सोइल से दबे हुए होते हैं, जिसकी वजह से सोइल में जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन वगैरह होता है, उन सब का हमारा यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो कैरी आउट कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को है जो वो रिलीज कर दिया जाता है इसी सोइल में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन होता है लेंटिकल्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू या फिर स्टोमाटा के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या प्लांट रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों समय में करते हैं, और क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस दिन और रात दोनों समय में करते हैं? चलिए इसी आंसर को हम लोग आगे देखेंगे अपने अगले स्लाइड में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन दिन के समय में और रात के समय में कैसे होता है, आइए जानते हैं। प्लांट्स अंडरगो रेस्पिरेशन थ्रू आउट डे एंड नाइट। प्लांट जो है रेस्पिरेशन दिन और रात सभी समय में करता है। हाउएवर देयर गैसियस एक्सचेंज वेरीज बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग ड्यूरिंग डे लाइट। मतलब हमारा प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन और रात दोनों समय में होता है, लेकिन हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है ये सिर्फ और सिर्फ दिन के समय में ही हो पाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से, और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए होता है? तो दिन का सनलाइट चाहिए होता है। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है? तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ दिन के समय में। और रेस्पिरेशन कब होगा? तो रेस्पिरेशन होता है दिन और रात दोनों समय में। अब आइए जानते हैं दिन के समय में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो अभी हम लोगों ने जाना रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों दिन के समय में होता है, जिसमें दिन के समय में फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। वहीं पे रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, बट दिन के समय में जो है रेस्पिरेशन बहुत कम अमाउंट में होता है और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। इसकी वजह से दिन में जो प्लांट है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ज़्यादा अमाउंट में और CO2 कम अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, सिंस फोटोसिंथेसिस इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग द डे
ऑक्सीजन रिलीज्ड इज मोर देन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होता है उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है दिन के समय में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि रात के समय में क्या होता है। तो ड्यूरिंग द नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। रात के समय में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। होता क्या है रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है वो लिया जाता है। ऑक्सीजन ले करके ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि इन्हें एनर्जी बनाना होता है, तो ऑक्सीजन की हेल्प से ये एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमें पता है कि CO2 गैस रिलीज होती है और साथ में एनर्जी भी बनती है। ठीक है, तो ये वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। नेट एक्सचेंज गैसेज में CO2 इज रिलीज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन तो रात के समय में रिलीज होता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के समय में ही हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। यहाँ पे हमने डायग्राम के बेसिस पे कुछ समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए कि ऑक्सीजन जो है ये क्या किया रहा है, ले रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ रहा है। ऐसा कब होता है, तो ऐसा रात के समय में होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी को हम लोग एक डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, दिन के समय में और रात के समय में क्या होता है। तो दिन के समय में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों परफॉर्म होता है, जबकि रात के समय में सिर्फ रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। वहीं पे यदि गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है दिन के समय में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जबकि रात के समय में जो है CO2 जो है ये क्या किया जाता है, ये रिलीज किया जाता है। वहीं पे ऑक्सीजन जो है ये एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है रात में। ओवरऑल इफेक्ट को यदि देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया जाता है। तो ये था हमारा की डिफरेंस जो हम लोग दिन के समय में और रात के समय में हम लोग देख सकते हैं। अब बात आते हैं हम लोग क्या नॉर्मल प्लांट की तरह डेजर्ट प्लांट भी अपना रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आंसर है नहीं। डेजर्ट प्लांट में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कुछ अंतर होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। चलिए, तो डेजर्ट प्लांट को ज़ीरोफाइटिक के नाम से जाना जाता है। ये ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी एडाप्टेशन जो है वो स्पेशल होती है, इनकी एडाप्टेशन बिल्कुल स्पेशल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम हीट में, ड्राइनेस में, या फिर लिमिटेड वाटर ऑफ सप्लाई में भी ये हमारा जो है प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी वजह से इनका एडाप्टेशन स्पेशल हो जाता है और ये ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, देयर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस आर यूनिक कंपेयर टू रेगुलर प्लांट्स। अब जैसा हमने बात किया था कि रेगुलर प्लांट्स की तुलना में इनका जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है। ठीक है, चलिए, तो डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? तो डेजर्ट प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारा एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसे हम लोग कैम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है यहाँ पे देखिए। चलिए, दिन के समय में जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी स्टोमाटा जो है वो क्लोज होता है। ठीक है, स्टोमाटा क्लोज होता है, जिनकी वजह से वो वाटर लॉस को रिड्यूस कर पाते हैं, ताकि कम से कम वाटर लॉस हो पाए। ठीक है, तो इस टाइप के ही फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा बाकी सभी प्लांट क्या करते हैं कि दिन के समय में स्टोमाटा उनका खुला होता है, लेकिन यहाँ पे इस प्लांट के केस में स्टोमाटा जो है दिन के समय में बंद होता है और रात के समय में ये ओपन होता है ना। दिन के समय में बंद क्यों होता है? ताकि वो वाटर लॉस को रिड्यूस कर सके, है ना।
और रात के समय में ये क्या करता है, रात के समय में ये ओपन होता है ताकि एवापोरेशन और रेस्पिरेशन कर सके। स्टोमाटा ओपन एट नाइट टू एब्जॉर्ब CO2। रात के समय में ये क्या करता है कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है। रात के समय में ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और उस CO2 को एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में CO2 को कन्वर्ट कर लेता है ताकि इसका इस्तेमाल बाद में वो कर सके। ठीक है, ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो चलिए, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग द डे विदाउट ओपनिंग स्टोमाटा। दिन के समय में फोटोसिंथेसिस बिना स्टोमाटा ओपनिंग के ही हो जाता है, लेकिन जो CO2 जो ये एब्जॉर्ब करता है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेता है। रात के समय के लिए ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेता है। हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन इन ड्राई इन्वायरमेंट। क्यों करता है ये स्टोमाटा को बंद, ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके, वाटर लॉस कम हो। सिंस डेजर्ट प्लांट की स्टोमाटा क्लोज ड्यूरिंग द डे, रेस्पिरेशन मेनली हैपेंस एट नाइट। रात के समय में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो रेस्पिरेशन होता है और तब जाकर के ये एनर्जी बनाते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, है ना। व्हेन दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ठीक है, रात के समय फिर ये कार्बन उसी इंटरमीडिएट कंपाउंड को इस्तेमाल करके और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ये क्या बना लेते हैं, ये अपना ग्लूकोज को फॉर्म कर लेते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करने का कोशिश किया। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें और भी अच्छे मोटिवेशन मिल सके और हम और भी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।